हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो कि बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री भी मैंने कर लिया था, तब तक मुझे पता नहीं था कि कुछ ऐसी जॉब वैकेंसी भी बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए होती है जिसमें इतना अच्छा पे एंड पर्क्स मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के बारे में, जिसके लिए अभी हाल ही में यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम कहते हैं, ये वही बॉडी है जो कि आईएएस और आईपीएस का एग्जाम करवाती है। तो अब यहां पर वैकेंसी निकली है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है। जितने भी फॉरेस्ट है इंडिया में, उनमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूट किए जाते हैं वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के थ्रू किए जाते हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। पूरा नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़िएगा। साथ ही अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो भी लेकर आऊंगा। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है वो 14 फरवरी 2024 को निकला है। अब यहां पर मैंने पहले आपको कहा था कि बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट एलिजिबल है। तो सबसे पहले हम यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि इस जॉब वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो देखिए, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, वो है ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट नेमली। अब यहां पर आप देखेंगे बहुत सारी सब्जेक्ट है: एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी, और ए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री और इन इंजीनियरिंग ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट। तो अगर आपने बैचलर डिग्री अगर आपने किया है विथ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपकी बीएससी में है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास केमिस्ट्री है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। तो अगर आप अभी एमएससी केमिस्ट्री भी कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अब यहां पर ये जो नोटिफिकेशन है वो यूपीएससी ने निकाला है, और ये जो एग्जाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, वो 3 चरणों में होता है। पहला इसमें होता है प्री एग्जाम, उसके बाद होता है मेंस एग्जाम, और उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे उन्हें मेंस एग्जामिनेशन जो है वो देना होगा। मेंस एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू होगा। तो जो बेसिकली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है वो केवल एक स्क्रीनिंग टाइप होता है। दैट मीन्स उसमें जो भी मार्क्स आप लेकर आओगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। वो केवल और केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिससे कैंडिडेट को स्क्रीन किया जाता है मेंस एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है वो आईएएस और आईपीएस का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा उसके जैसा ही होता है। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिफिकेशन में मेंशन है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन should note that they are required to appear in the civil service preliminary examination and qualify the same for going to the second stage of the Indian Forest Service main examination। अब यहां पर अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम देना चाहते हो तो आपको जो सिविल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसी में अपीयर होना होगा। तो यहां पर कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम का लेवल क्या होगा। आईएएस आईपीएस के लिए जो एग्जाम होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, वही एग्जाम यहां पर आईएफएस के लिए भी होता है। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर हम तो आईएएस आईपीएस भी देना चाहते हैं। तो देखिए, यहां पर सेकंड पॉइंट लिखा है कि कैंडिडेट डिजायरस ऑफ अप्लाइंग फॉर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कैन अप्लाई थ्रू ए कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सब्जेक्ट टू मीटिंग द रिक्वेसाइट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप दोनों एग्जाम में भी अपीयर होना चाहते हो तो भी आपको ये एक कॉमन एग्जाम है जो कि आपको देना होगा। तो यूपीएससी वही बॉडी है जो कि आईएएस आईपीएस और ऐसे प्रेस्टिजियस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। अब यहां पर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है वो एमसीक्यू टाइप होता है, लेकिन यहां पर जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। कन्वेंशनल टाइप जो है वो एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ली, मैंने ब्रीफ में आपको पेपर का पैटर्न भी बता दिया। साथ ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नोटिफिकेशन इस वैकेंसी में, इस जॉब नोटिफिकेशन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च 2024 है। तो सबसे पहले तो आप इस नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई कीजिएगा। 5 मार्च 2024 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है।
अगर बात करें एज लिमिट की तो देखिए एक कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 32 ईयर्स। तो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 32 ईयर्स अगर है एज ऑन 1 अगस्त 2024। तो जो कट ऑफ डेट है वो क्या रहेगी 1 अगस्त 2024। मिनिमम आपका 21 साल और मैक्सिमम 32 ईयर्स। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है, वो आप इस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़िएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी इंटरेस्टेड हो इस वैकेंसी में, तो आपको बहुत अच्छा एक ग्रुप मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। साथ ही अभी सीपीसीएल चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी बीएससी केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसका वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को भी आप देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।